वेद गणेरियों के द्वारा गाया गया गीत है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ भारत में, सिर्फ इंडिया में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये ब्राह्मण है, बीच में क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। इसका कर्म है ना सर, इसलिए ना टॉप 10 पे बैठा है। ये बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं इस व्यवस्था को ऐसे न करके इसको सिमिलर करना, बराबर करना। ऑल आर इक्वल, ना कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यह देश किसी भी वेद और किसी पुराण से नहीं चलेगा, किसी मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। कुर्मी अभी तक सामंतवाद की तरफ नहीं बढ़ा है। चाहे कुर्मी हो, कोरी हो, लोहार हो, कुहार हो, भर हो, चमार हो, डोम हो, दुसाध हो, अहिर हो, गणेरिया हो, ये कभी सामंती ताकतें नहीं रही हैं। सामंती ताकतें हमेशा ब्राह्मण और क्षत्रियों ने ही किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी आपने देखा यूजीसी का मैटर उठा के देख लीजिए, यूजीसी में किस तरह का भी है, क्या क्या किया गया है हमारे बैकवर्ड साथियों के साथ। चाइना का हम ड्रोन लाते हैं, आपके सामने ये जो ड्रोन उड़ रहा है वो चाइना का है। हम भी सुगुर कैसे हैं? चाइना का भी ओरोन लाया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। उस कुत्ते को जो चाइना से लाया गया और उसको हम अब नहीं बना पाए और हम कहेंगे अभी सुगुरु है? नहीं, झूठा नहीं। काम चल रहा है, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। कहाँ से कहाँ आया ना, अभी देश कहाँ से कहाँ आया, अभी आगे आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। क्या क्या विकास हुआ है? विकास मान देख रहे हैं सड़क, और मोदी जी की सारा अच्छा काम। मोदी जी के और योगी जी के कोई दो काम बताइए। मोदी जी रहे दो काम का कई हजार काम। आप दो ही काम बताइए ना हमको। एक देखिए, बता पा रहे हैं। सड़कों का जाल देख रहे हैं, पूरे देश में सड़कों का जाल। सबसे पहले सड़क नहीं था, तो नहीं था, इसका सड़क नहीं था, तो उससे आपको क्या लाभ हुआ है? सड़क से सड़कों का पूरा देश को लाभ हो रहा है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं द सरदार सोसाइटी। अभी मैं देवरिया जिले के भाट पार में, आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती मनाई जा रही है और हजारों की संख्या में जो पुरुष वर्ग है, जो महिला वर्ग है, वहाँ पे आया हुआ है। आखिर जो बहुजन महापुरुष हैं वो कब तक छिपे रहेंगे, ये बात आज साबित कर रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? अभय कुमार पटेल, संचालक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भरेचौरा एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज भरेचौरा। सर कैसे देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी राष्ट्र की स्थापना किए हैं, अनेकता में एकता का जिन्होंने संकेत दिया, लेकिन आज धरातल पे उनको एक धर्म से जोड़ के देखा जाता है। क्या आखिर कारण है? देखिए, बेहतरीन आयोजन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हम सबके लिए दुर्भाग्य है कि बहुजन की बात हम करते हैं, लेकिन बहुजन मतलब हम सिर्फ एक जाति विशेष से जोड़ करके देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुजन मतलब कि 0 से लेकर के 90% तक की जो जातियां हैं वो बहुजन समाज के अंतर्गत आती हैं। चाहे कुर्मी, कोरी, लोहार, कुहार, भर, चमार, डोम, दुसार, नाई, हजाम, अहिर, गणेरिया, जितनी जातियां हैं ये सब बहुजन है और इन सबकी लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े थे। आज स्थिति ये है कि मात्र 10% लोग 90% के हक की मारी कर रहे हैं और हम सारे लोग आंख बंद करके देख रहे हैं। आखिर में किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। हम सौभाग्यशाली हैं, इस मंच से लोग आज आगे आए, चाहे भाई अरविंद पटेल जी हो, चाहे अपना दल के जिला अध्यक्ष जी हो। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लगातार शिवाजी महाराज को अल्पसंख्यक के दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परोसा जाता है, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, जो है कि लोगों के द्वारा दुष्प्रचारित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा नहीं कि उनके साथ दुर्भावना उन्होंने किया। हमेशा उन्होंने अल्पसंख्यकवाद की लड़ाई उन्होंने लड़ा था। हमेशा लोगों का जो छोटे तबके हैं उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ा था। उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम इस तरह की कोई बातें नहीं थी। ये विरोधियों की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं। लगातार देखते हैं हम कि जो कुर्मी समाज के महापुरुष है, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, सोनेलाल पटेल जी, रामस्वरूप वर्मा जी, वो हाशिए पे जो चले गए लोग, उनकी लड़ाइयां तो लड़े। सरदार पटेल ने कुर्बानी तो दी, लेकिन जो उनके पूर्वज है आखिर वो दिखाई नहीं दे रहा है ग्राउंड पे। सर देखिए, आज कुर्मी को पटेल से जोड़ा गया है। पटेल मतलब होता है द पर्सन हु इज द मैन इन द सोसाइटी, वह व्यक्ति जो समाज का अगुवा कर रहा है। पटेल हमेशा से कभी सत्ता की इसने राजनीति नहीं किया, उसने सत्ता पा करके सत्ता को लात मारने की राजनीति किया। हम सरदार पटेल के वंशज हैं, हम उस कुल से शुरू हुए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें ही सब कुछ चाहिए। उन्होंने सब कुछ लेकर के सब कुछ सौंपने की जो नीति रही उसमें सरदार पटेल चले थे। तो ये कहना कि हम सिर्फ लेने की राजनीति करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम समाज को देने की राजनीति किए हैं शुरू से। कुर्मी समाज हमेशा मेहनत कश लोगों की लड़ाई लड़ता है, उनके हक और हकूक को दिलाने की बात करता है। यूपी में कार्यक्रम हो रहा है, यूपी में कुर्मियों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। जैसे आप कानपुर का मामला देखिए, अयोध्या, बस्ती, बलरामपुर,
तमाम जगहों पे ऐसे घटनाएं देखी गई हैं। देखिए, जब तक खुली मुट्ठी रहेगी तो खुली मुट्ठी खाक की, और अगर मुट्ठी जुड़ गई तो वो लाख की। जिस दिन ये कुर्मी समाज एक हो गया तो गाजर मूली छोड़िए, इस भूमंडल को पलटने की क्षमता इस कुर्मी समाज के अंदर है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कुर्मी समाज जहां भी सत्ता में आता है सिर्फ कुर्मीवाद की बात नहीं करता है, वो सभी बैकवर्ड हो, अनुसूचित हो, अल्पसंख्यकों को लेकर के चला है। ऐसा इतिहास है हमारा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर, आज हजारों की संख्या में लोग छत्रपति शाहू जी महाराज, शिवाजी महाराज को याद कर रहे हैं। क्या वही दौर आने वाला है जो बहुजन महापुरुषों को एक तरफ भुलाया जा रहा था, लेकिन आज उनको याद किया जा रहा है? देखिए, मैं अमित पटेल, कुर्मी क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदुत्व को जगाने वाले, भगवा रंग फहराने वाले पहले व्यक्ति थे। आज सब कोई कह रहा है कि भगवा ये है वो है, लेकिन असली नेता, असली समाजसेवी और एक तरह के मान के चलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुर्मी वंश के नेता थे, राजा थे, और उन्होंने बहुत शानदार कार्य किया। और हिंदुत्व को आज हिंदुत्व उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जिनको राज्याभिषेक नहीं किया गया आज उनके हिंदू नाम से जाना जाता है। राज्याभिषेक नहीं किया गया, पहले जात पात का कुछ चल रहा था, मानिए। हाँ, पहले चल रहा था, आज नहीं चल रहा। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। उसी पे तो लड़ाई लड़ा जा रहा है ना, उन्हीं के रास्ते पर लड़ाई लड़ा जा रहा है, उन्हीं के रास्ते पर चला जा रहा है। आज भी जातिवाद है। जातिवाद तो है, जातिवाद फैलाने वाले नेताजी लोग हैं जो जातिवाद कर रहे तो हैं। आप कुर्मी होके छत्री लिखिएगा तो कैसे न जातिवाद हो? नहीं, कुर्मियों के छत्र हम नहीं, कुर्मी लिखना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े ना है। कुर्मी हम है, मुझे गर्व है कि मैं कुर्मी हूँ। मुझे छत्री बनना कोई मुझे नहीं है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि कौन सा आपका सभा का नाम है? कुर्मी छत्री कुर्मी क्षत्रिय महासभा। कुर्मी वंश जो है ये क्षत्रिय वंश शुरू से है। ये क्षत्रिय वंशजी रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रिय थे, कुर्मी थे, लेकिन उनको छत्री बनाया गया ना, उनको छत्री बनाया नहीं गया, क्योंकि उनके पराक्रम से छत्री बने। अपने पराक्रम में नहीं, कर्मे छत्री, कर्मे छत्री हैं। जन्मे क्षत्रिय पता नहीं क्या कौन है, लोग कन्फर्म तो है नहीं अभी। अच्छा, आप नहीं जानते? भाई हम तो बहुत कुछ सुने हैं कि परशुराम जी सभी क्षत्रियों को खत्म कर दिए थे, फिर क्षत्रिय आए कहाँ से? असली क्षत्रिय तो कुर्मी वंशी है, जो जन्म और कर्म से क्षत्रिय है, वही क्षत्रिय है। कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस समय यूपी की राजनीति? यूपी की राजनीति देखिए, योगी मोदी की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। हर जगह विकास का काम हो रहा है। सच में योगी मोदी की सरकार देखिए, अभी आपने छत्रीत्व का चर्चा किया, हम उस पर जाना चाहेंगे। एक बार हमने अपने सर जी से पूछा, हम जब आगरा विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में थे, तो हमने अपने सर से पूछा कि सर, ये वर्ण की जो बात आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है? जिसमें वेदों की रचना के बारे में उन्होंने बताया। वेद मतलब होता क्या है? वेद गणेरियों के द्वारा गाया गया गीत है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप क्षत्रिय की बात कर रहे हैं। सिर्फ भारत में, सिर्फ इंडिया में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। अगर हम वेद की बात करें तो वेद के 9वें मंडल में इसका चर्चा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का, यानी कि वर्ण व्यवस्था का। और 9वां मंडल है क्या? 9वां मंडल लास्ट में जोड़ा गया है। मूल रूप से वेदों में रचित जो था उसमें 8 ही मंडल थे। आप किसी ब्राह्मण से पूछिएगा तो उसमें 8 ही मंडल थे। 9वां मंडल बाद में जोड़ा गया और उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र कर दिया गया। वर्ण मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। उसमें एक व्यक्ति को बहुत ऊंचा और दूसरे को बहुत नीचे, यानी कि आप उस व्यवस्था को आप नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। एक अगर हम इसका उदाहरण आपको दें तो एक व्यक्ति टॉप पे बैठा है, दूसरा सबसे नीचे बैठा है। ये ब्राह्मण है, बीच में क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। उसका कर्म है ना सर, इसलिए ना टॉप 10 पे बैठा है। ये बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं इस व्यवस्था को ऐसे न करके इसको सिमिलर करना, बराबर करना। ऑल आर इक्वल, ना कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यह देश किसी भी वेद और किसी पुराण से नहीं चलेगा, किसी मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। संविधान का मतलब संविधान जो सबके लिए बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। आपको, आपके ऊपर जितना अधिकार, जितना आपको दिया गया है संविधान में, उतना मुझे दिया गया है, उतना ही उनको दिया गया है, सबको उतना ही अधिकार दिया गया है। इससे चलेगा। इस चीज को मैं नहीं मानता कोई वर्ण व्यवस्था, ये सारा फर्जी बातें हैं। ये सिर्फ आप लोग कहते हैं, लेकिन अपने छोटे पे आप लोग भी सोशल जुल्म करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं उससे मंतव्य नहीं रखता। मेरा नाम अभय कुमार पटेल है
मैं ग्राम पंचायत भरेचौड़ा का निवासी हूँ। एक बार आप जरूर जाइएगा और वहाँ मेरे बारे में पता करिएगा। सामंतवादियों को चुनौती देने का कार्य अगर उसको क्षेत्र में कर रहा है तो उसका नाम अभय पटेल है। सामंतवादी होता कौन है? बिल्कुल, ये भी बात सही है आपका। जो भी व्यक्ति सामंतवाद की तरफ जाएगा उसका मैं विरोध करूंगा और करता हूँ, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से क्यों ना हो। क्या कुर्मी सामंतवादी नहीं हो सकता? नहीं, यही तो बात है। कुर्मी अभी तक सामंतवाद की तरफ नहीं बढ़ा है। चाहे कुर्मी हो, कोरी हो, लोहार हो, कुहार हो, भर हो, चमार हो, डोम हो, दुसाध हो, अहिर हो, गणेरिया हो, ये कभी सामंती ताकतें नहीं रही हैं। अच्छा। सामंती ताकतें हमेशा ब्राह्मण और क्षत्रियों ने ही किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी आपने देखा यूजीसी का मैटर उठा के देख लीजिए, यूजीसी में किस तरह का भी है, क्या क्या किया गया है हमारे बैकवर्ड साथियों के साथ। हम तो यही जानते हैं कि अगर नियम बन जाए, हमारी संसद ने पारित कर दिया तो वो नियम है, उसको सबको मानना चाहिए। अगर हम आपका ईडब्ल्यूएस माने तो आप यूजीसी क्यों नहीं मानोगे भाई? तुम्हारे बाबूजी का थोड़े ना देश है ये। जितना तुम्हारे बाबूजी का है उतना अभय पटेल के भी बाबूजी का है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। लेकिन ये तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की राजनीति को बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे आज भी देखा जाता है कि कोई दलित पिछड़ा में जो अति पिछड़ा लोग हैं, पिछड़ा के खेतों में ऊख तोड़ लेते हैं या मूली उखाड़ लेते हैं तो लोग मारते पीटते हैं। बिल्कुल सही है आपका, लेकिन इसी तरह का क्रिया कर करके बैकवर्डों को, अनुसूचितों को आपस में लड़ाया गया है, तोड़ा गया है। लेकिन अब बैकवर्ड समाज, अनुसूचित समाज जागरूक हो चुका है। अब इस झगड़े में नहीं पड़ना है। उसका एकमात्र उद्देश्य है सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ना और लास्ट में लाल किले पर धरना पर आना। ये बैकवर्ड और अनुसूचित समाज करेगा। योगी सरकार की कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। जब तक 2% वाला आज मुख्यमंत्री है, आप खुद तुलना करिए, और आज स्थिति क्या है? 90% जिसकी जनसंख्या है बैकवर्ड अनुसूचित का, वो बाहर है। हम तो कभी भी चाहेंगे कि बैकवर्ड अनुसूचित का ही राजा है और वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। आप ही के समाज से कुर्मी क्षत्रिय महासभा के एक अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, सुधारात्मक कार्य चल रहा है। सभी ये बिछड़े हुए भाई हैं, निश्चित रूप से एक न एक दिन इनको भी आभास होगा और ये वापस आएंगे। अच्छा, ये लोग वापस आएंगे, इनको अभी आभास नहीं है? बिल्कुल अभी नहीं है, तभी ये कह रहे हैं कि योगी और मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बैकवर्डों की हकमारी करके कौन सी अच्छा काम कर रहे हैं? मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आप देख लीजिए, बैकवर्डों की सूची जो है कि सीट मार दिया गया, अनुसूचितों का सीट मार दिया गया। क्या उस बैकवर्ड में कोई कुर्मी नहीं था, कोई कोरी नहीं था, कोई लोहार नहीं था, कोई कुहार नहीं था? सब थे, इन्हीं का सीट मारा गया। तो सर आप समझाइए ना, ये तो यही लोग हैं, आइए पूछिए इनसे ना कि ये लोग कह रहे हैं, ये नीतीश जी हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? अरे भाई, मैं बता तो रहा हूँ, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। योगी जी मोदी जी से अच्छा काम करे, थोड़ा रोजगार उनके नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, देश विश्व गुरु बन गया, विश्व गुरु बन गया, एकदम बन गया विश्व गुरु। अभी देखिए विश्व गुरु बन गया, आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा है। आप ही के समाज के हैं। नहीं, देखिए, हम विश्व गुरु कैसे मान लें? आप बताइए, चाइना का हम विश्व गुरु कैसे मान लें? चाइना का हम ड्रोन लाते हैं, आपके सामने ये जो ड्रोन उड़ रहा है वो चाइना का है। हम विश्व गुरु कैसे हैं? मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, चाइना का अभी ओरोन लाया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। उस कुत्ते को जो चाइना से लाया गया और उसको हम अब नहीं बना पाए और हम कहेंगे विश्व गुरु है? नहीं, झूठा नहीं। काम चल रहा है, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। कहाँ से कहाँ आया ना, अभी देश कहाँ था, कहाँ से कहाँ आया, अभी आगे के देखते रहिए क्या क्या होता है। क्या क्या विकास हुआ है? विकास मान देख रहे हैं, सड़कें चमचमा से कहाँ आ गया? अरे भाई, जमीन से बहुत ऊपर आ गया। अभी देख रहे क्या था ना कुछ। कितने सालों में जमीन से ऊपर आ गया? कितने एम्स बन गए, कितने मेडिकल कॉलेज बन गए, हर जगह। तो कंगना रनौत वाला बात करे कि 2014 में देश आजाद हुआ था, है ना? 2014 में हम आजाद वाला बात होने का है। आजाद 1947 में हुआ था, लेकिन अभी जो विकास पहले नहीं था, रुका हुआ था। आप ही के समाज के कह रहे हैं कि आप लोग भटके हुए हैं। है ना? भटके नहीं है, सब लोग एकजुट होंगे, सब लोग एक साथ आएंगे और मोदी जी के साथ अच्छा काम। मोदी जी के और योगी जी के कोई 2 काम बताइए। मोदी जी और योगी दो काम का कई हजार काम। आप 2 ही काम बताइए ना हमको। एक देखिए, बता पा रहे हैं, सड़कों का जाल देख रहे हैं, पूरे देश में सड़कों का जाल। सबसे पहले सड़क नहीं था, तो नहीं था, इसका सड़क नहीं था, तो उससे आपको क्या लाभ हुआ है? सड़क से सड़कों का पूरा देश को लाभ हो रहा है। मानिए हर चीज का लाभ हो रहा है, हर समय पर आपका हर काम। और एक लाभ बताइए। दूसरा काम मेडिकल जो सहायता जो होता है चिकित्सा विभाग में, वो बहुत शानदार काम हो रहा है। 5 लाख का माया आयुष्मान कार्ड, कभी गरीबों का इलाज हो रहा है,
गरीबों का इलाज हो रहा है। पहले लोग जब पैसे का अभाव में मर जाते थे, आज 5 लाख का अनुदान मिल जा रहा है, उससे बहुत विकास हुआ है। मानिए कि मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल गया, एम्स में कितने एम्स बन गए, तो ये बहुत काम हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारों की फौज खड़ा हो गई है। बेरोजगारों की फौज खड़ा तो सही कह रहे हैं आप, हो गई है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी काम हो रहा है, आगे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारों की फौज को कैसे खत्म किया जाए, ये तो कह रहे हैं धीरे धीरे काम। देखिए, आपको अभी एक मैं उदाहरण दिया हूँ, चाहे आप 69,000 की घोटाला ले लीजिए, 68,500 का घोटाला ले लीजिए, या अभी आपका उर्न का एक उदाहरण दिया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। लोग पहले कहते थे कि अगर हमसे गलती हुई होती तो यही लोग कहते कि आरक्षण से आए। मैं पूछ रहा हूं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर ने फर्जी चाइना से आयातित करके आपने रखा, वो किस आरक्षण से आई थी? आरक्षण हमको कोई भीख नहीं दिया है, आरक्षण हमने अपने हक और अधिकार से लिया है, उसका कारण भी रहा है। आप बताइए, देश के 90% अमाउंट पे मात्र 10% लोगों का कब्जा है, और 10% अमाउंट में 90% लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हमें आर्थिक आजादी कब मिला? मिला ही नहीं है। अर्थ पे तो आपका कब्जा है, आप 10% वाले लोगों का कब्जा है। अरे आपको वास्तव में अगर आरक्षण देना है तो इस 90% अमाउंट पे जो आपने कब्जा कर रखा है उसमें दे दीजिए। आप 10% जीवन यापन करिए, और जो 90% लोग हैं उनको 90% अमाउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। आप बताइए, न धन में हमें आरक्षण मिला, न धरती में हमें आरक्षण मिला। न धन हमारे पास है, न धरती हमारे पास यानी कि आज भी आप लोग की लड़ाई जल जंगल जमीन की है। बिल्कुल। आप बताइए, मेरा एक मित्र है झारखंड का, मैं ये एक दिन उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि यार माओवादी बहुत लोग कहते हैं। वो बताया कि मित्र, हमारे जल जंगल और जमीन को लेकर के और प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया गया, और हमें उसकी कोई रॉयल्टी नहीं मिलती है। लड़ाई हम लड़े तो न लड़े तो क्या करें, हम तो भिखारी हो गए ना। तो सरकार हमें भिखारी बनाने पे आतुर है, कहाँ विश्व गुरु बना रही है, ये तो भिखारी बना रही है बैकवर्ड अनुसूचितों को। तो बहुत बड़ी बात है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। सर, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट? नहीं, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से हैं, और हमने वहां से ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री लिया। तो सोचिए, बाबा साहब यूनिवर्सिटी न होता तो भाई साहब आज बजट के पास बात नहीं करते, जल जंगल जमीन को लेकर बात नहीं करते। वही जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चल रहा है, देश विश्व गुरु बन गया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, और हमारे विश्व गुरु जो दिन प्रतिदिन 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात होता है। इसलिए इस देश में दलित पिछड़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये सरकार एजुकेशन खत्म करना चाहती है ताकि दलित पिछड़ों का कमर टूट सके। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।